थोड़ी ही देर में अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना हो जाएगी। ये तीसरी अयोध्या स्पेशल आस्था ट्रेन होगी जिसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हरी झंडी दिखाएंगे। आपको बता दें कि रामलला दर्शन के लिए भक्तों में बेहद उत्साह नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, रामलला दर्शन के लिए भक्तों में कितना उत्साह और इसके साथ ही ट्रेन को कितनी खूबसूरती से सजाया गया है। आस्था स्पेशल ट्रेन जिसका ऐलान मोदी की गारंटी में किया गया था कि भक्तों को रामलला के दर्शन सरकार करवाएगी और उसको मजबूत करता हुआ यहाँ पर ये तस्वीर जो है वो आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर राम भक्त उपस्थित हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय थोड़ी ही देर में हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश राज इस वक्त उस जगह से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यानी रेलवे स्टेशन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं जहाँ से आस्था ट्रेन अब से कुछ ही देर में रवाना होने वाली है। राजेश, लोगों में कितना उत्साह, क्योंकि ये तीसरी ट्रेन है जो छत्तीसगढ़ से रवाना होने वाली है। राजेश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। और ये आवाजें आप सुन रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी कंटिन्यू कीजिएगा राजेश। जी बिल्कुल। तो देखिए, तस्वीर में देख रहे हैं आप और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंच चुके हैं। उनके साथ विधायक धर्मलाल कौशिक हैं, आरंग के विधायक खुशवंत सिंह हैं और भी जनप्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद हैं और ये अब हरी झंडी दिखाएंगे। रायपुर से सीधे अयोध्या के लिए स्पेशल आस्था ट्रेन अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। पूरे प्रदेश भर से करीब 1400 भक्त इसमें सवार हुए हैं और जो संयोजक बनाया गया था बीजेपी के पदाधिकारी ने, उन्होंने बताया कि ये नॉन स्टॉप ट्रेन है, यानी सीधे रायपुर से शुरू होकर के अयोध्या तक जाएगी और इस बीच में कहीं कोई ठहराव नहीं है। अगर यात्री की आवश्यकता की जरूरत होती है तो फिर कहीं पे बीच में रोका जा सकता है। स्पेशल ट्रेन की घोषणा केंद्र सरकार ने की थी और ये दूसरी ट्रेन है जो छत्तीसगढ़ से रवाना हो रही है। इससे पहले दुर्ग से ऐसी ट्रेन, आस्था ट्रेन रवाना हुई थी और उसके बाद बिलासपुर से भी एक ट्रेन जाएगी। इसके अलावा जो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि रामलला का दर्शन कराएंगे, वो अलग सी योजना होगी, उसके तहत भी प्रदेश के लोगों को रामलला का दर्शन करने का मौका मिलेगा। फिलहाल ये रायपुर स्टेशन की तस्वीर है और आप देखिए रेलवे के तमाम अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। विष्णुदेव साय हरी झंडी दिखाने के लिए मंच पर पहुंच चुके हैं और बस अब थोड़ी ही देर में ट्रेन शुरू हो जाएगी। यात्री जो तमाम थे उनकी तमाम चेकिंग के साथ में उनको एंटर किया जा चुका है, वो ट्रेन में बैठ चुके हैं और अब थोड़ी ही देर के बाद में ये दर्शन के लिए ट्रेन रवाना हो जाएगी। जी देखिए राजेश, सभी प्रदेशों में इस तरह की कोई योजना जरूर चल रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए ये बेहद खास हो जाता है क्योंकि राम के ननिहाल से राम की नगरी तक पहुंचना अपने आप में बेहद सुखद अनुभव, और वो सुखद अनुभव इस वक्त वो यात्री भी कर रहे होंगे जो अब कुछ ही देर में रवाना होने वाले। अगर आपके आसपास कोई यात्री हो जिनसे आप बात कर सकें। आप बिल्कुल देखिए, यात्रियों से हमारी बातचीत हुई है। फिलहाल तो अभी सारे कैमरे सीएम के पास है, जो मंच है मेन, वहां पे सुरक्षा के लिहाज से बैरिकेड करके अलग किया गया है मीडिया कर्मियों के लिए। तो फिलहाल तो ये तस्वीरें ही देखिए, लेकिन जो यात्रियों से बातचीत थी सिर्फ आह्लादित थे, सभी खुश थे और इस बात को मान रहे थे कि रामलला का ये ननिहाल है और वो वहां से राम के दर्शन के लिए जा रहे हैं। इससे पहले भी राम छत्तीसगढ़ देखिए राजेश इस वक्त देखिए जो तस्वीरें सीधे आ रही हैं, मैं रोकना चाहूंगी। देखिए अब वो ट्रेन का सायरन बज चुका है, वही आस्था स्पेशल ट्रेन जो बस रवाना हो रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हरी झंडी अब दिखा दी है और अब ये आस्था स्पेशल ट्रेन राम भक्तों को लेकर राम के ननिहाल से राम की नगरी के लिए रवाना हो जाएगी, जो कल वहां पर पहुंचेगी और उसके बाद कदम रखेंगे वो राम भक्त राम नगरी में, राम की नगरी में, और राम के दर्शन वो करेंगे। क्या अनुभव कर रहे होंगे बिल्कुल महसूस कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। राजधानी रायपुर से तीसरी स्पेशल ट्रेन, तीसरी आस्था स्पेशल ट्रेन आज 1400 राम भक्तों को लेकर रवाना हो रही है। धीरे धीरे अब पटरी पर ये ट्रेन आगे बढ़ रही है। हरी झंडी दिखाते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री, और ये देखिए ट्रेन जो है वो अब रवाना हो चुकी है। तीसरी स्पेशल ट्रेन है, 1400 भक्तों के साथ ये ट्रेन यहाँ से रवाना हो रही है। कितना उत्साह उन 1400 भक्तों के मन में होगा, कैसा महसूस कर रहे होंगे, ये बिल्कुल समझा जा सकता है क्योंकि इस वक्त पूरा देश जो है वो बस अब कभी भी राम के दर्शन करने के लिए, माफ कीजिएगा, राम के दर्शन करने के लिए जाना चाहता है। और ऐसे में ये 1400 राम भक्त जो अब रवाना हो चुके हैं, राजेश अब रवाना हो चुके हैं ये राम भक्त, हरी झंडी दिखा दी गई है और ट्रेन अब आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, आप आवाज सुन रहे होंगे, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं
जो राम भक्त ट्रेन में बैठे हैं अभिवादन करते हुए रवाना हो रहे हैं। सभी खुश हैं, आह्लादित हैं, जय जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उनका अभिवादन करते हुए, साथ में सांसद सुनील टोनी है, जनप्रतिनिधि है राजेश मूनक है और आरंग विधायक है खुशवंत सिंह है। इन तमाम लोग और ये शोर है जय श्री राम का, आप समझ सकते हैं कि क्या दर्शकों भक्तों में कितना उत्साह है। गूंज रहा है छत्तीसगढ़ का रायपुर रेलवे स्टेशन, जो रायपुर का नलियाल भी है। यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पे माता कौशल्या का मंदिर है। और छत्तीसगढ़ का पहले भी जिक्र कर रहा था कि जब मंदिर की स्थापना हो रही थी तब यहाँ से कई टन चावल, जो विशेष चावल है, सुगंधित चावल, वो भेजे गए थे रामलला के भोग प्रसाद के लिए और जो वहाँ भक्त पहुँचते उनको खाना खिलाया जाता है। इसके अलावा जो अन्नपूर्णा प्रसादम चलाया जा रहा है लगातार 2 महीनों तक, छत्तीसगढ़ की टीम वहाँ पे गई है और जो पूरे प्रदेश देश से राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं उनको निःशुल्क खाना और रहने की व्यवस्था वहां पे कराई जा रही है। तो नलियाल भी है और भाचा राम की प्राण प्रतिष्ठा में पूरी तरह से समर्पित प्रदेश है। यहाँ के लोग दर्शन करने जा रहे हैं। यहाँ की सरकार भी जी भर और अथक कोशिश के साथ इस पूरे समारोह में शरीक हो रही है। जी बिल्कुल राजेश, जो वादा किया गया था कि रामलला के दर्शन करवाया जाएगा उसे एक तरह से पूरा किया जा रहा है और बेहद खुशी नजर आ रही है। देखिए राम भक्तों के चेहरे पर कैसे जय श्री राम के नारों से इस वक्त राजधानी रायपुर का ये रेलवे स्टेशन और कितने खुश वाकई में लग रहे हैं। जो आप कह रहे थे कि खुशी जो है वो आंखों में चमक वो देखी जा रही है और मुख्यमंत्री भी उसी तरह से सभी का अभिवादन कर रहे हैं। ये बिल्कुल अद्भुत उत्साह है, खुशी है, सभी है, युवा है, पुरुष है, महिला है, बच्चे हैं, बुजुर्ग है, सभी के चेहरे पे अप्रतिम खुशी है। सभी को रामलला का दर्शन करने का मौका मिल रहा है और सबसे बड़ी बात कि ये व्यवस्था डेडिकेटेड है, यानी ट्रेन डेडिकेटेड है। ये सीधे रायपुर से चल करके अयोध्या जाएगी, बीच में कहीं कोई ठहराव नहीं है। समिति ने जो प्रबंध किया है 1400 रुपए प्रति शुल्क में रहने आने जाने और खाने ठहरने की पूरी व्यवस्था कराई गई है। इतने कम खर्च पे लोगों को दर्शन करने का मौका मिल रहा है, खास करके तब जब ये अलग से है। ये केंद्र सरकार की घोषणा थी आस्था स्पेशल ट्रेन की, उसकी व्यवस्था है। सरकार निःशुल्क रामलला का दर्शन कराने की वह वादा किया है और वो योजना भी लागू होगी जिसमें कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा संभवतः जब योजना लागू होगी। लेकिन जो भी मौका मिल रहा है, लोगों की बहुत भीड़ है और उनमें से चुनिंदा 1400 लोगों को आज मौका मिल रहा है रामलला के दर्शन करने के लिए, रवाना होने के लिए। और प्रदेश के लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब योजना शुरू होगी या जब ऐसी ही कोई आस्था ट्रेन और चलेगी जो बिलासपुर से फिर चलने वाली है थोड़े समय के बाद, तो उसमें जाने का मौका मिलेगा। राजेश, कोई जानकारी है आपके पास अगली ट्रेन कब चलने वाली? और इसके साथ ही क्योंकि मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक, जो करोड़ों दर्शक इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उनके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि क्या वो भी इस ट्रेन में सवार होकर, इस आस्था स्पेशल ट्रेन में सवार होकर अयोध्या जा सकते हैं? अगर किसी के मन में ये प्रश्न हो तो हम आज उसका उत्तर भी देते हैं लोगों को। अगर आपके पास जानकारी हो कि अगली ट्रेन कब जाने वाली है, कहाँ से जाने वाली है और किस तरह से लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं, तो जरूर बताइएगा दर्शकों को। जी बिल्कुल, देखिए ये जो घोषणा है वो केंद्र सरकार की है आस्था स्पेशल ट्रेन चलाने की, और अगली जो ट्रेन है वो रायपुर के बिलासपुर शहर से रवाना होगी। सबसे पहली ट्रेन दुर्ग से रवाना हुई, फिर आज राजेश मैं लौटूंगी आपके पास। विष्णुदेव साय इस वक्त कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। जय श्री राम। आज बसंत पंचमी का दिन है, सरस्वती पूजन का दिन है। सबसे पहले तो पूरे प्रदेशवासियों को बसंत पंचमी सरस्वती पूजन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज 14 फरवरी को छत्तीसगढ़ से राम भक्तों के लिए दूसरा ट्रेन रवाना हुआ है। और आज के विषय में मैं बता दूं, हमारे डीआरएम साहब बता रहे थे कि 1889 में 14 फरवरी के दिन ही रायपुर से बिलासपुर पैसेंजर ट्रेन प्रारंभ हुआ था और आज 14 फरवरी 2024 है और बसंत पंचमी का दिन है। और ऐसे पावन अवसर में आज कुल 1344 राम भक्त छत्तीसगढ़ से अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं भगवान राम का दर्शन करने, और उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं। अच्छे से भगवान राम का दर्शन करके उनसे आशीर्वाद लेके छत्तीसगढ़ की खुशहाली का कामना करके वापस आए। हम लोग मार्च में जाएंगे, अभी विधानसभा चल रहा है
इसीलिए मार्च में जाएंगे और पूरे मंत्रिमंडल के साथ जाएंगे। अब उनको तो विपक्ष का धर्म निभाना है, तो बोलना उनकी मजबूरी है। चलिए, धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आस्था स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद मीडिया से बातचीत इस वक्त कर रहे थे। राजेश हमारे सहयोगी 14 तारीख आज मुख्यमंत्री लगातार हमारे साथ वापस से बने हुए हैं। आस्था स्पेशल ट्रेन सीधे अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई है और 18 तारीख को बिलासपुर से तीसरी ट्रेन रवाना होगी। लगभग 6-7 ट्रेनों की अनुमति हमको मिल गई है, सरगुजा की भी अनुमति मिल गई है और छत्तीसगढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा लोग अयोध्या धाम में भगवान रामलला के दर्शन करेंगे। केंद्र सरकार और हमारे छत्तीसगढ़ सरकार मुख्यमंत्री जी की ये महती योजना है। इसमें सारे लोग टिकट कराए हैं और टिकट करा करके इसमें गए हैं और बाकी जो व्यवस्था भोजन वहाँ पर बेड रोल और सब व्यवस्था ट्रेन के जो उसके द्वारा की जाएगी, रेल प्रबंधन के द्वारा। बाकी अयोध्या वासियों के द्वारा भी तैयारी की गई है और पहले ट्रिप में जो लोग गए हैं बहुत से लोगों का बधाई आया है, धन्यवाद आया है। उन्होंने कहा कि हम लोग अपने पैसे से अलग से यदि जाते तो शायद इतनी व्यवस्था नहीं होती जितनी व्यवस्था इस ट्रेन में की गई है। तो मैं सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज गए हैं रायपुर संभाग के लोग।